बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बि ला तज़रनी फ़र्दन व अंता खैरुल वारिसीन। मेरे चैनल का नाम है लेट्स डू नेचर और मेरा चैनल एक मालूमाती चैनल है। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है अदरक का सालन। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ अदरक का सालन बनाने की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार होता है। अदरक का ये सालन कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड प्रेशर वगैरह जैसी बीमारियों के लिए बहुत ही मुफीद होता है। गैंठिया के मरीज़ इस सालन को अपने रोज़मर्रा खाने में ज़रूर इस्तेमाल करें। एक दफ़ा बनाकर इसे किसी एयर टाइट बर्तन में डालकर फ्रिज में रख लें और रोज़ाना 1 चम्मच खाने के साथ गर्म करके इस्तेमाल किया करें। कभी रोटी सिर्फ़ इसी सालन के साथ ही खाएं, इंशाल्लाह बहुत सी बीमारियां दूर हो जाएंगी। तो वो लोग जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये अदरक लिया है। अदरक तकरीबन 300-350 ग्राम है। आप जितना भी लेना चाहें आप ले सकते हैं। इसको मैं धो के काट के तो फिर इसको मैं चॉप कर लूँगी। बहुत बारीक चॉप करना है अच्छे तरीके से। तो चलिए मैं चॉप करके लाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने अदरक को चॉप कर लिया है। आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे तरीके से चॉप हो चुका है। आप चाहें तो इसको कूट लें, चाहें तो चॉपर में डाल के इसको चॉप कर लें। मैंने चॉपर के ज़रिए से चॉप किया है। इसके साथ ही मैंने ये 2 टमाटर लिए हैं जो बड़े साइज़ के हैं टमाटर, और मैंने इनको धो लिया है। इसको भी मैं चॉप कर लूँगी। अब ये मैंने मसाले लिए हैं, सफ़ेद ज़ीरा, हल्दी और ये सुरख मिर्च पिसी हुई और नमक है। ये सारी मैंने तकरीबन ये वाला टीस्पून जो है ये हाफ़ टीस्पून लिया है। मिर्च बहुत थोड़ी सी ही लेनी होती है इसमें, क्योंकि ये ख़ुद मिर्चीला होता है, इसलिए मिर्च मैंने 1/4 टीस्पून ली है। अब ये एक पैन में मैंने कुछ देसी घी लिया है और इस देसी घी में मैंने ये सारा चॉप किया हुआ अदरक जो है वो ऐड कर दिया है। तो देसी घी ही लेना है आपने, ऑयल नहीं लेना। अदरक को भूनने के लिए हमें देसी घी जो है वो ज़रा ज़्यादा लेना होता है। खुला घी डालें क्योंकि खुले घी में ये अच्छा फ्राई होता है। मैंने वैसे अभी थोड़ा ही डाला है, वक्त ज़रूरत पड़ने पे मैं इसको और डाल लूँगी। अब मैंने थोड़ा सा चमचा ही ला के देखा तो मुझे घी जो है ये कम लगा, इस वजह से मैंने इसमें घी और डाल दिया है। अब ये अच्छे तरीके से इसमें फ्राई हो जाएगा। अदरक को हमने तब तक फ्राई करना है जब तक कि इसमें ये हल्का हल्का ये ब्राउन ना होना शुरू हो जाए। आप देखिएगा कि ब्राउन होते होते ये ना हल्का हल्का ये पैन के साथ चिमटना शुरू हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं ना, नीचे पैन के साथ ये चिमट रहा है। थोड़ा टाइम तो लेता है लेकिन अच्छे से हमने इसको जो है ना फ्राई करना होता है। अब आप देख रहे हैं कि इसमें ये नीचे जो है ये पैन जो है वो ब्राउन होना शुरू हो गया और अदरक जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा चिमटना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें ये मसाले ऐड कर रही हूँ। इन मसालों को भी इसमें थोड़ी देर हम भून लेंगे। अच्छे तरीके से हमने इनको मसालों को भी भून लेना है। मसाले भी आपको लग रहा होगा कि ये चिमट रहे हैं, लेकिन आप इसकी टेंशन ना लें। ये सब बाद में ठीक हो जाएगा जब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। तो अब मैं इसमें मसाले भुन चुके हैं। अब मैं इसमें ये टमाटर जो मैंने ग्राइंड करके रखे थे वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। ये 2 टमाटरों का पेस्ट है वो सारा मैंने इसमें डाल दिया है। टमाटर बड़े बड़े थे। टमाटर डालने से अदरक का टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। एक बिल्कुल सालन की तरह ये बनता है, मज़ेदार सालन बनता है ये। तो जब आप बनाएंगे तो आप ज़रूर इसको पसंद करेंगे इंशाल्लाह। और अब आप देख सकते हैं कि वो जो चिपका हुआ था पैंदे के साथ अदरक वो सारा उतर गया है और वो इसमें शामिल हो चुका है। अब ये अच्छे तरीके से हमने इसको भून लेना है, इतना कि ये घी छोड़ दे। अब आपने देखा कि इसने घी छोड़ दिया है। मैंने इसमें अब सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो बारीक कटी हुई 2-3 डाल दी हैं। आप देखिए ये घी छोड़ा हुआ है इसने। तो अब मैं इसमें सब्ज़ धनिया भी साथ ही ऐड कर देती हूँ। ये देखिए सब्ज़ धनिया जो है ये मैंने ये काफ़ी सारा ऐड कर देती हूँ। सब्ज़ धनिया जितना ज़्यादा डालेंगे अच्छा टेस्ट बनेगा। धनिया डालने से पहले ये चेक कर लें कि धनिये में पानी नहीं होना चाहिए। आपने धनिया धो के रखा हो तो वो गीला हो, तो इस तरह नहीं हो ड्राई हो चुका हो धनिया, तो तब इसमें डालें। अब धनिया डाल लेने के बाद मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं कि सालन जो है ये बन के रेडी हुआ है। तो क्या इसकी शक्ल है कि
خوب اچھے سے گھی چھوڑ دیا ہے۔ ٹماٹروں کا جو پیسٹ تھا، اس کا جو پانی تھا، وہ سارا ڈرائی ہو چکا ہے، اور آپ نے ڈرائی ہی کرنا ہے۔ اگر پانی رہ جائے گا تو پھر یہ خراب ہو جاتا ہے سالن۔ ناظرین، اس سالن کے بیش بہا فوائد ہیں، اس لیے اس کا 1 چمچ اپنی زندگی میں لازمی شامل رکھیے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ دیسی گھی بھی کھلا استعمال کیا جائے۔ امید ہے کہ آپ بھی اس کو ضرور ٹرائی کریں گے۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ادرک کے فوائد پہ بات کروں گی۔ میرے ساتھ جڑے رہیے، ملتے ہیں پھر نیکسٹ انشاءاللہ۔